9 मई में आज तफ्तीशी अफसर ने कहा जी अलीमा खान बेकसूर करार पाई हैं, तो पहले तो मुबारकबाद और बताएं कि फिर अगर बेकसूर थी तो इतना लंबा जो टेन्योर अदालतों के चक्कर क्या कहते हैं? देखिए, हम आ रहे हैं पिछले 20 महीनों से कोर्ट में। जब हम कोर्ट में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो तफ्तीशी अफसर की गैर मौजूदगी की वजह से 20 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं, और आज भी इनको पता था। मेरे ख्याल में 20 महीने गुजारने की अल्लाह ताला इसको हमारा सदका कबूल करे। हम जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपने पैसे खर्चे हैं, दूर दूर शहरों से आए हैं, अल्लाह ताला इसको अपने सदके में कबूल करे, क्योंकि ये सरासर निज़ाम की ज़्यादती थी लोगों के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बड़ा कुछ सीखा इतनी अरसे में। हमने अपने निज़ाम के बारे में सीखा, और आज जिस चीज़ की अभी कोई मुबारकी दे रहा था कि आप 9 मई में दरकार नहीं हैं। पहले दिन अगर तफ्तीशी अफसर आ जाता, उसको पता चल जाता कि हमें पहले दिन भी हम दरकार ना होते। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है। हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस निज़ाम के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे कि कोई और आइंदा के लिए और अगले सालों में इसका शिकार हो, इस किस्म के निज़ाम का शिकार हो। जब हमारे प्यारे मुल्क के पाकिस्तान में डाकुओं और चोरों का राज हो जाए और फैसला साज उनके सर पे हाथ रखें, अदालतें तबाह हो जाएं, बार कौंसलें बिक जाएं, इलेक्शन कमीशन दुनिया की तारीख के अंदर बल्कि सबसे बड़ा जो ममालिक हैं अफ्रीका के, उससे भी उनका किरदार बदतरीन किरदार हो। मुल्क का हर इदारा सकूत से, खामोशी से दम तोड़ दे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तकसीम कर दी जाए, सवाए चंद जजों के जो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह अदल और इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कहा था कि मेरा कोई बुनियादी हुकूक नहीं था। अपार्टheid के तहत एक कुत्ते के बुनियादी हुकूक थे, लेकिन स्याफाम होने की हैसियत से मेरा कोई बुनियादी हुकूक नहीं था। लेकिन जब मैं किसी जज के सामने जाता था तो मुझको इंसाफ मिलता था। आज पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ खो चुका है। ऐसे हालात के अंदर जितना मुझ पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह मुझे उठाया गया, जिस तरह अटक जेल के बाहर सारे मुकदमात में जमानत होने के बावजूद मुझे फुटबॉल की तरह मारकर पुलिस के हवाले किया गया, जिस तरह 9 दिन मुझे CTD में रखा गया, ये पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसे वाक़ियात। लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि इमरान खान जैसे मुजाहिद जो आज पाकिस्तान के बाहर लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है, उसके कारकुन की हैसियत से खड़ा हूं। इस उम्र के अंदर भी, इस ज़ईफ़ी के अंदर भी
میرے پاکستان کے لوگوں، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو تمہارا صرف ایک یہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا پڑے گا۔ میں فیصلہ کرنے والے اپنے بھائیوں اور بچوں کو کہتا ہوں، تمہاری شناخت اس ملک سے ہے، تمہاری پیدائش اس ملک میں ہے، تمہاری تربیت اس ملک سے ہے۔ اس ملک کے ادارے تباہ کر کے تم اپنی شناخت کو زمین بوس کر رہے ہو۔ اس لیے خدارا آؤ اس ملک کو بچائیں، اور اس ملک کو بچانا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک کے بچے بچے کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، یہ محبت ٹرانسفارم کریں ان کے دلوں میں۔ نفرت کی جو فضا اس وقت پیدا ہو چکی ہے تمہارے لیے، اس کو دور کریں، ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اور وہ عمران خان جس کو ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کو سینے سے لگا کر ایک لیڈر کی حیثیت سے اس کی تقلید کریں، اس کے مضبوط بازو اس کے بنیں، اس لیے کہ آپ بھی اس ملک کے ہیں اور وہ بھی اس ملک کا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اتنا بڑا لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں، جب عمران خان کھڑا ہے، اور کل جب میں ہسپتال میں تھا تو چند ڈاکٹر بچیاں آنکھوں میں آنسو لے کر میرے سامنے آئیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ عمران خان کب نکلے گا۔ تو میں نے ان کو دلاسا دے کر میں نے کہا میری بیٹیوں، اعظم ثباتی نکل چکا ہے، انشاءاللہ تعالی عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پاکستان کو بچانے کی فکر یہ ڈاکو اور یہ چور جو آپ لوگوں نے جیلی فارم 47 کے ذریعے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو ان سے ملک نہیں چلے گا، یہ تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے قاتل ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ہم مل کر بنائیں گے، پاکستان پائندہ باد۔